नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टॉक न्यूज में, जहां पे हम बात करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में जो आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न जो है वो कमा के दे सकते हैं। आज की न्यूज के बारे में बात करेंगे गाइस। आपको पता है वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है वो 27% अप्रोक्सीमेट जो है वो बढ़ा है। अब क्यों बढ़ा है, और इसी के साथ गाइस जो बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक और SBI बैंक, ये भी बड़े हैं। दो रीजन है क्यों बड़े हैं। आपको अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ये बातें जो है वो पता होनी चाहिए। देखिए, आइडिया वोडाफोन का स्टॉक बढ़ाने के पीछे जो रीजन है कि गवर्नमेंट ने उनको जो है वो राहत पैकेज प्रोवाइड किया है, यानी जो कंपनी अभी खतरे में चल रही थी उनको थोड़ा रिलीफ दिया है और कहा है कि जो मॉरेटोरियम का प्रोसेस है वो 4 साल के लिए जो है वो उनको 4 साल तक जो मॉरेटोरियम है वो भी दिया है। और वहां पे जो कंपाउंड इंटरेस्टिंग की जो बात थी वो मंथली ना होते हुए एनुअली है। तो अब इससे क्या होगा, 4 साल में वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने आप को साबित कर पाएगी। अब वो टैरिफ भी बढ़ाएगी, वो जो कुछ भी होगा, पर 4 साल के लिए कंपनी जो है उसे राहत मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब ये गाइस थोड़ी खतरे से हम कह सकते हैं कि बाहर हो चुकी है, और इसी वजह से 27% जो है वो वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है वो यहाँ पे बढ़ा है। तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी अभी खुद के पैरों पे खड़ी नहीं हुई है। ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ गाइस कुछ दिन चलेगी, जब ठंडी होगी तो फिर से ये रिटर्न जो है वो आएगा, नीचे आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ये ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। पर हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं करते, हम हमारे चैनल पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो कोई भी ये देख के गाइस, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप भी हो सकता है ऑपरेटर का। ऑपरेटर रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से स्टॉक में फंसा भी सकते हैं। तो बहुत सावधानी से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं है पर करते हैं तो बहुत सावधानी से इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और उतनी इन्वेस्टमेंट करनी है गाइस, अगर वो पैसा डूब जाता है तो आपको कोई टेंशन ना हो। अब ये क्यों बढ़े हैं गाइस, तो IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बैंक है, पर ये जो बैंक है इन्होंने वोडाफोन आइडिया को लोन दिया था, और ये जो है ये अब ऐसा लग रहा है कि खतरे से बाहर हो चुकी है। तो इन्होंने जो लोन वोडाफोन आइडिया को दिया था वो रिकवर हो सकता है, और इसीलिए ये जो कुछ बैंक्स हैं ये भी आज हमें तेज देखने को मिल रहे हैं। दूसरी एक न्यूज है, बैंक जो बड़े हैं, तो बैड बैंक्स का जो कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट ने लाया है, और उसके साथ 31,600 करोड़ की जो गारंटी है वो भी गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। एक वो भी रीजन था जिसकी वजह से आप जो PSU पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वो गाइस बड़े हैं। तो बात करेंगे गाइस हम इस टॉपिक पे। तो देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक जो है इन्होंने वोडाफोन आइडिया को 3,240 करोड़ का जो है वो लोन दिया है, और ये टोटल जो लोन इन्होंने बांटा है उसका 3% है। यानी इनको अगर राहत मिली तो इन्हें भी एक राहत मिलेगी, अपना पैसा जो है वो फिर से वापस आ सकता है, और इसीलिए आज यहाँ पे 4.42% की तेजी मिली। उसी प्रकार एस बैंक ने भी वोडाफोन आइडिया को 4,000 करोड़ का लोन दिया है, जो उनके टोटल लोन के 2.4% है, और इस राहत की वजह से गाइस इनको भी राहत मिली और 12% जो है वो भागा है। इंडसइंड बैंक जो है इन्होंने 3,500 करोड़ का कर्जा दिया था, यानी 2.7% टोटल लोन का जो पार्ट है वो इनको दिया था, और इसीलिए ये भी भागा। और बात करें SBI की, तो SBI ने गाइस 11,000 करोड़ का लोन वोडाफोन आइडिया को दिया है, जो 0.5% के करीब है। यानी टोटल लोन जो SBI ने बांटा है उसमें से जो है ये 0.5% लोन जो है वोडाफोन आइडिया को दिया था, और इसे राहत मिली, और इसी वजह से गाइस ये सब शेयर जो है वो भागे हैं। क्या अब हमें इसमें पोजीशन बनानी है, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट बनानी है? तो बिल्कुल नहीं गाइस। अगर हम बात करें तो ये कोई भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। अगर हम बैंक की बात करें तो SBI में आप सिर्फ थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से SBI से भी बेहतरीन बैंक्स है, HDFC है, ICICI है, एक्सिस है। ये बैंक डूबेगा नहीं, ठीक है, पर गाइस ये रिटर्न इतना अच्छा देता नहीं जितनी HDFC बैंक देती है, या फिर ICICI एक्सिस बैंक है। HDFC तो आपको शायद पता है कि कोई दिक्कत की बात ही होती नहीं है। तो गाइस ये सिर्फ आपको समझना है, पर किसी भी बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो ये गाइस जो होता है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के आधार पे, और ये जो भागते हैं स्टॉक, ये भागते गाइस न्यूज के आधार पे। न्यूज अच्छा आई स्टॉक भागेगा, न्यूज बुरी हुई फिर से ये अपने पोजीशन पे चले जाएंगे उसके भी। और अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं, ऐसे मुझे लगता है। आप अपना सोच सकते हैं कि हम हमारे चैनल पे गाइस मैं बताता हूं कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उन्हीं में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम रिलैक्स रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। तो इनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए रिलैक्सेशन नहीं देगा, आपको टेंशन बार बार बनता रहेगा। तो गाइस ये कुछ बातें बताने की कोशिश की कि क्यों ये बढ़ा, पर ये गाइस वोडाफोन आइडिया जो बढ़ा, ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप भी हो सकता है, आप इसमें फंस भी सकते हैं। तो थोड़ा अवेयर रहे, और जो है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में, ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए गाइस
जय हिंद।